हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और वो क्या था, अगर हम मैटर में किसी भी तरह का टेम्परेचर अप्लाई करते हैं उसका इफेक्ट क्या होता था। या फिर हम लोग एक ब्रीफली डिस्कस किए थे किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से मैटर कैसे चेंज होते हैं, मैटर में क्या क्या बदलाव आता है, इनके पार्टिकल्स में क्या क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस किए थे। और वहां पे हम लोग बहुत सारे ऐसे नए 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 टॉपिक हम सीखे थे, जैसे सब्लिमेशन क्या हो गया, फ्यूजन क्या हो गया, डिपोजिशन क्या हो गया। ये सब जो है हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। ये तो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट जो हमारे बुक में दिया गया है, नेक्स्ट इफेक्ट आता है क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो पहले टेम्परेचर का इफेक्ट देखे थे, अभी देखते हैं कि हम प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है एक मैटर के ऊपर। तो इस टॉपिक्स में बढ़ने से पहले हम लोग कुछ प्रीवियस आइडिया लेते हैं एक मैटर के बारे में। जैसे कि हम लोग मैटर के पढ़े थे, तीन स्टेट होते हैं। एक होता है आपका सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। देन सॉलिड का अगर बात किया जाए, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर सॉलिड के अंदर का पार्टिकल बात किया जाए तो ये क्या होते हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ज्यादा होता है। ठीक उसी हिसाब से अगर हम लोग लिक्विड का बात करते हैं, लिक्विड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा आपका जो है वो कम होता है एज कंपेरेबल टू सॉलिड। और गैसियस का बात किया जाए तो गैसेस में ये जो है वो मॉलिक्यूलर फोर्स जो रहता है वो बहुत ही कम होता है, या फिर जितने पार्टिकल्स होते हैं गैसेस में ये इधर उधर घूमते रहते हैं। क्लियर है बच्चों। और एक भी चीज हम लोग देखे थे कि क्या होता है, सॉलिड को जो रहता है हम लोग ज्यादा से ज्यादा या फिर कंप्रेस नहीं कर सकते, नो कंप्रेस हो गया। लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस को हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। तो अभी उस हाईली कंप्रेस के बारे में, या फिर अगर हम लोग गैस को ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि सॉलिड को तो कंप्रेस नहीं कर सकते, आइदर हम लिक्विड को कंप्रेस करेंगे या फिर गैस को कंप्रेस करेंगे। तो ये कंप्रेस किस हिसाब से किया जाएगा बच्चों, प्रेशर दिया जाएगा, और प्रेशर की वजह से क्या क्या चेंज होते हैं ये अभी हम देखते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के तरफ। तो क्या क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक हम लोग जो है वो मैटर के बारे में पढ़ चुके थे। एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन द सेम डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और सारे के सारे मैटर कैसे अलग अलग होते हैं अपने एक दूसरे से, क्योंकि इनमें पार्टिकल्स के बीच में जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस होता है या फिर कम से कम डिस्टेंस होता है। देन व्हाट विल हैपन, वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस्ड गैस। तो क्या होगा अभी हम लोग बात करते हैं। तो विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, तो क्या ये पार्टिकल सारे के सारे क्लोजर आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। और ये सबका आंसर जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे बोला गया, हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुने हैं, इट स्टोर अंडर हाई प्रेशर। और ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बच्चों, इसको हाई प्रेशर के अंदर में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, अगर इसका प्रेशर को हम थोड़ा सा भी अगर कम करते हैं, या फिर बोला जाए 1 एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी अगर कम करते हैं, तो ये डायरेक्टली, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किसमें, आपका गैसीय स्टेट में। समझ में आया, मतलब यहां पे हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। डायरेक्टली सॉलिड से ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका गैसीय स्टेट में, विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। एंड दिस इज द रीजन दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द ड्राई आइस। और इसी के वजह से जो है इसको ड्राई आइस भी बोल के कहा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी तरह का लिक्विड स्टेट जो होता है हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। और 1 एटमॉस्फेयर का मतलब क्या था, ये आपका एक प्रेशर का यूनिट होता है, इसको एटीएम के फॉर्म में जो है हम डिनोट करते हैं। और इसका यूनिट का अगर बात किया जाए तो ये होता है आपका पास्कल होता है। तो यहां पे हमें दिया गया, thus we can say that the pressure and temperature determine the state of a substance where it will be solid or liquid or gas। तो प्रेशर और टेम्परेचर ऐसे दो इफेक्ट हैं
जो कि कन्वर्ट कर सकते हैं एक मैटर को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में, या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में। और ये वाला जो डायग्राम दिया गया है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार जो कुछ भी अभी हम लोग पढ़े हैं, या फिर टेम्परेचर की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, या फिर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या क्या चेंजेस है, वो सब जो है आपकी इस वाले फिगर में छुपा है। तो क्या होता था, अगर हम लोग सॉलिड में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये क्या बन जाता है, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग होता है। और उसी लिक्विड में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते तो ये क्या हो जाता है, आपका वेपोराइजेशन होता है। और ठीक उसका उल्टा तरीका, अगर गैस को ज्यादा से ज्यादा या फिर टेम्परेचर को अगर रिड्यूस किया जाए तो ये क्या बन जाता है, आपका लिक्विड। लिक्विड को अगर रिड्यूस किया जाए तो ये आपका सॉलिड। सेम इसी सबसे अगर प्रेशर को अगर इंक्रीज किया जाए तो गैस बन जाता है आपका लिक्विड में, और लिक्विड को ज्यादा से ज्यादा अगर प्रेशर दिया जाता है, लिक्विड इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, और इसी को सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। और गैस अगर डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में तो इसको डिपोजिशन, अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम सब्लिमेशन बोल के कहते हैं। तो ये था बच्चों हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये दोनों के दोनों टॉपिक जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आशा करता हूं बच्चों कि ये दोनों के दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह का वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।